पर 10-12 दिन से बाद ये जनाना फिर क्या करेगा? अम्मा जूजू आओ गधे का दूध को बादाम को बहुत ताकत है, फिर वो करेगा इधर लुकमान हकीम है बड़ा शक्कर हैदराबाद का, हमसे वो अरकान वाला प्याज लेता है, महीने में 2 महीने में 5-6 किलो ये प्याज अरकान वाला। बच्चे लोग इसको गले में बांधते हैं जिसको अरकान हो जावे। अभी ये जब 5-6 किलो हो जावे वो कार गाड़ी में आता है, पता नहीं शक्कर का हैदराबाद का है। फिर हमने बोला हकीम साहब जब हम लोग का रिश्तेदार कोई बीमार हो गया, कोई कोरोना वायरस ने उसको पकड़ा, हम लोग कौन सा दवाई देवे? बोलता है सूफी तुम तो चैंपियन नहीं है, तुम ये बीमारी नहीं जानता है। हम बोले नहीं यार तुम बड़ा हकीम है, हमको बताओ, अच्छी तरह किस्सा सुनो। फिर हकीम साहब ने बोला सूफी मंताज तुम तो चैंपियन नहीं है, तुम हमसे पूछता है। अभी हम आपको बताएगा जो आपका रिश्तेदार खारान सिंध वाला हैदराबाद वाला जो बीमार आ गया इधर, उसको बोलो गद्दे का दूध उसको दो। आओ गद्दे का दूध, आओ गद्दे का दूध उसको मादी गद्दे का दूध दो। वो गद्दे का आधा किलो दूध से ज्यादा नहीं देता है। एक प्याली उसको सुबह दे, एक शाम का पहले 10 दाना उसको बादाम दो, फिर उसको छोटा प्याली में थोड़ा दूध दे, बादाम खावे, फिर गद्दे का दूध का छोटा प्याला दे। अच्छी तरह किस्सा सुनो, बस थोड़ा आधा घंटा नहीं लगेगा, बस अल्लाह आप लोगों को नेकी देवे। बस बोलता है पहले 10 दाना बादाम खाओ, फिर एक प्याली उसको गद्दे का दूध दो। हम बोले हकीम साहब गद्दे का दूध बहुत हराम है, गुनाह है। बोलता है गुनाह आराम है, वो कोरोना वायरस बीमारी भी आराम है। हाँ वो दूध भी आराम है, कोरोना वायरस भी आराम है। अभी हम लोग मजबूरी में उसको गद्दे का दूध, एक पहले 10 दाना बादाम दो वो खावे, फिर एक छोटा प्याली चाय वाला एक प्याली गद्दे का दूध दो। अच्छा आओ हमने बोला हकीम साहब वो गद्दा लात मारेगा, अभी कैसा दूध उसका चुलाई करे? गद्दा लात मारेगा, बोलता नहीं उसका दोनों पाँव को बांधो, एक आदमी 2 आदमी उसको कान से पकड़ो फिर चुलाई करो। ये नंबर 1। दूसरा नंबर यही है जब गद्दे का दूध खाया 5-6 दिन से बाद, फिर वो गद्दे का दूध को बादाम को बहुत ताकत है, फिर वो करके फिर बात ऐसा जब इसने ऐसा किया अस्पताल का डॉक्टर लोग इसको गद्दे का दूध का ताकत है सामने से हटो, आपको लात मात मारे। फिर सूफी मंताज ने दवाई बताया है, आपका नाक टूट जावे या पाँव टूट जावे, ये गद्दे का दूध खतरनाक है, इसका सामने से हटो। वो बोलेगा फिर बस पता चल के बस गद्दे का दूध ने इसको मस्त किया है। ये नंबर 1। फिर जनाने ने गद्दे का पहले 10 दाना बादाम का, फिर गद्दे का दूध का प्याली पिया। फिर जनाना कैसा करेगा? फिर ये करेगा अच्छी तरह किस्सा सुनो। फिर जब 10-12 दिन तक जनाना बस सामने से हटो, डॉक्टर लोग कभी जनाना डॉक्टर है कभी मर्द डॉक्टर है, सामने से हटो, गद्दे का दूध बादाम को बहुत ताकत है, आपको जनाना लात मारे या थप्पड़ मारे, फिर बोलता है सूफी मंताज ने गलत दवाई बताया है। ये नंबर 2 हो गया। तीसरा नंबर 10-12 दिन से बाद ये जनाना फिर क्या करेगा? अम्मा जूजू आओ ख्याल करो, बोले अम्मा जूजू सामने से हटो, ये बहुत गद्दे का दूध खतरनाक दवाई है, ये हमने तो नहीं बताया, ये लुकमान हकीम बड़ा हकीम है शक्कर हैदराबाद का, उसका कहानी हम आप लोगों को सुनाएगा, बहुत लंबा नहीं करेगा। फिर ईद पर तुम लोगों का ऐसा किस्सा सुनावे, अल्लाह एक कंपनी को कामयाब करे, हमको दिहाड़ी भी डबल दे रहा है, आटा चीनी घी भी दे रहा है, ज्यादा लंबा नहीं करेगा। बताया था कि पहली तो आ गया कि कोरोना का जो है अब दवाई ढूंढोगे, तो कोई कह रहा है जो है कोरोना अमेरिका ने फैलाया है, कोई कह रहा है चाइना ने फैलाया है, और दवाई भी आपने सबको कहा था कि दवाई मैं आपको बताऊंगा, सब इंतज़ार में है दवाई के। तो आप क्या कहते हो, क्या है कोरोना, क्या है, कहाँ से फैला है, किस चीज़ से फैला है, उसके वैक्सीन यानी दवाई क्या है, इसके बारे में मुकम्मल आप नाज़रीन को बताएं, क्योंकि पूरी दुनिया इस चीज़ से परेशान है और वो सिर्फ ये जानते हैं कि इसका इलाज सिर्फ आपके पास है। बस इसके यही है भाई, कोरोना वायरस बीमारी आया चाइना से आया है, वो चाइना से आया, वो लोग ऐसा खतरनाक लोग है,
पहले इंटरव्यू में हमने बताया वो लोग ना गद्दे का गोश्त छोड़ता है, ना कुत्ते का छोड़ता है, सारा बिल्लियों को मार के तबाह किया, ना सांप छोड़ता है। हर चीज जो जानवर आता है ये जानवरों का बदवा ने उस लोगों को पकड़ा। फिर ये लोग जहाजों में आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, सारा दुनिया में बीमारी फैल गया। अब ये गद्दे का दूध का हमने आप लोगों को बताया। दूसरा ये डेयरी वालों को अल्लाह हिदायत करे, जब आप लोग गद्दे का दूध बेचता है अल्लाह को मानो भैंस का गद्दे का दूध मिक्स मत करना। जब गद्दे का दूध बेचते हैं 1000 का बोतल देगा 2000 का देगा, दोनों मिक्स मत करना। गद्दे का भैंस का दूध मिक्स किया मरीज मर जाएगा, दूसरा गम बनेगा। अभी यही हमने गद्दे का दूध पहले 10 दाना बादाम खावे, फिर एक छोटा प्याली गद्दे का दूध पिए। अब ये दवाई अब कोरोना वायरस का इलाज है, इसका इलाज नहीं है। दूसरा भाई खैरात करो, ज़कात दो, मिस्किनों यतीमों का ख्याल करो। तुम लोग मर गए कसम है बंगला दुनिया गाड़ी सब रह जाएगा। अभी तुम लोग को पता है कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है, इसका मुश्किल है बचना। अगर एक गद्दे का 10 दाना बादाम खाओ, गद्दे का दूध पियो, बच गया मर गया, बस पहले खैरात करता जाओ। ये रंग रंग का मुल्ला पैदा हुए बोलते खैरात मत करो, दिखाया है भाई खैरात बंद मत करो। 20 किस्म का मुल्ला, एक बोलते खैरात करो, दूसरा बोलता है मत करो। खैरात बंद मत करो, रोजे वालों को दो, मरीजों को दो, सब मुसलमानों गरीबों का खिदमत करो, मदद करो। अल्लाह इस लोगों को सख्त सजा देगा। ये गरीब मिस्किन लोग है, मांस बहुत महंगा है, दस्ताना भी महंगा किया है, गरीब लोग सब परेशान है। दूसरा फौजी पुलिस लोगों को शाबा से रास्ते में तलाशी करते हैं, कोरोना बीमारी नहीं हो जावे। पुलिस को फौजी को लाख लाख सलाम है, सारा अवाम का खिदमत कर रहा है। बस इसीलिए हम लोग बोलता है अल्लाह करे ईद तक जल्दी ये बीमारी ख़त्म हो जावे। सारे मजदूर लोग, बेलचा गैंती वाले, ट्रक लोड करने वाला, सब मजदूर गरीब लोग परेशान है, तकलीफ है। इस लोगों को फंड मंड देवे सरकार। दूसरा फौजी पुलिस लोग सब अच्छे लोग हैं, इस लोगों का साथ पैसे नहीं है, फंड नहीं है। ये लोग हम लोगों से ज़्यादा भूखा है। ये गरीब लोग किधर से हम लोगों को खैरात देते हैं, मजदूरों को, गरीबों को। बस इस लोगों को शाबाश से भाई मास्क पहनो, दस्ताना पहनो, अपना हिफाजत करो। तुम लोग मजदूर गरीब है, कोरोना वायरस पकड़ा है, तुम लोग दवाई का डॉक्टर का पैसा किधर से ले आएगा? ये सरकार को बहुत लाख लाख आफरीन है, इस लोगों का हम लोग गिबत नहीं करेंगे। सरकार को, पुलिस को, फौजी को लाख लाख सलाम है, हम लोग का खिदमत कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। दूसरा हम लोग सब ग्राहकों को बोल रहे भाई सब्जी ले, आलू प्याज चावल ले, जल्दी लाओ, जाओ घर आराम कर।